आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। हम क्या चाहें, हम क्या मांगे, करो कैबिनेट शिक्षकों को बहाल करो, उच्च शिक्षा की यही पुकार, उच्च शिक्षा की यही पुकार, हमें नियमित करे सरकार। बेटी बचाई बेटी पढ़ाई, बेटी बचाई बेटी पढ़ाई दो, बहाल करो। टर्मिनेट शिक्षकों को बहाल करो, उच्च शिक्षा की यही पुकार, हमें नियमित करे सरकार। उच्च शिक्षा की यही पुकार, हमें नियमित करे सरकार। शिक्षक करते ज्ञान का पोषण, हम क्या मांगे, आजादी, आजादी, आजादी। क्लास बेस से आजादी, आजादी। भेदभाव से आजादी, आजादी। शोषण से आजादी, आजादी। 600 रुपए से आजादी, आजादी। घंटी से आजादी, आजादी। हमें चाहिए आजादी, आजादी, आजादी। उच्च शिक्षा की यही पुकार, हमें नियमित करे सरकार। उच्च शिक्षा की यही पुकार, हमें नियमित करे सरकार। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बैठो ना, हो गया ना, चलिए दीजिए, बैठ दीजिए ना। अच्छा जयराम जी, आप सपोर्ट करने के लिए आए हैं, इनसे बात हुई है पहले। क्या लगता है इनकी मांगे कितनी हद तक जायज़ है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, निश्चय ही लोग इतने प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। आज सरकार को, उन्होंने जिन वादों के साथ सरकार बनाई थी उसमें उनकी प्राथमिकता थी नियोजन को लेकर। उन्होंने, उनका जो घोषणा पत्र में तो उसमें स्पष्ट था 5 लाख नियोजन। 5 लाख नया नियोजन तो इस सृजन नहीं कर पाए, लेकिन जो नियोजन में थे और जिनको नियोजन में होना चाहिए था वे लोग अब संकट में आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र की जो मर्यादा है, लोकतंत्र में लोगों की मांग की जो मान रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में वो होती हुई नहीं दिख रही है। तो इसलिए वर्तमान सरकार को अपने हृदय को बड़ा करते हुए, पहल करते हुए, धरना स्थल पर जो अभ्यर्थी बैठे हैं, जो भुक्तभोगी हैं, इनसे आकर बैठकर बात करनी चाहिए और इनके मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए इन्हें इनका औचित्य जो न्यायिक हक अधिकार मिलना चाहिए वो सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या लगता है कि राज्य हो या केंद्र हो, सरकार का रोजगार पर फोकस है? देखिए, निश्चय ही राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उनका मुख्य एजेंडा रोजगार आज के डेट में नहीं है। कहीं मुद्दों को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह की बातों के साथ राजनीति चला रहे हैं। वर्तमान सरकार भी वही कर रही है। लोग एक आंदोलन के लिए आंदोलित हो रहे हैं, तब तक दूसरा एक नीति लेके आती है जो हमारे पक्ष में नहीं होती है। जब टीचर लड़ाई लड़ते हैं तो अगली बार पीएचडी वाले सामने आ जाते हैं, अगली बार जेई वाले आते हैं। यानी फाइनली कहा जाए तो रोजगार के मुद्दों पर राज्य सरकार बिल्कुल घोड़ा बेचकर सो रही है। इन्हें यहाँ के जो यूथ हैं या फिर यहाँ के जो अभ्यर्थीगण हैं उनके उन्नत भविष्य कोई वास्ता नहीं है। जबकि स्पष्ट है किसी भी राज्य का विकास सड़क, बिजली, पानी से कम वहाँ के जो राज्य के निवासी हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति उन्नत है उससे राज्य के विकास का पैमाना नापा जाता है। अतः राज्य सरकार को रोजगार के सेक्टर पर काम करना चाहिए, नियुक्तियों पर काम करना चाहिए और फिर नीति बनाकर। आप बोल रहे हैं कि धरना खत्म हो रहा है, दूसरा धरना चालू हो जा रहा है कि सरकार जो हर मंच तो यही कह रही है कि हमारे शासनकाल में जब से हमारी सरकार बनी एक भी धरना प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री का बयान है, स्पष्ट है। शायद मुख्यमंत्री पावर वाला चश्मा नहीं पहनते होंगे, इसलिए उनके आंखों तक या फिर कानों में उनकी शायद, हमारे भाषा में कहावत है, चालीसा पुरने से थोड़ी सी दृष्टि कम हो जाती है और सुनने में भी कमी आती है। शायद वे चालीसा पार कर चुके हैं, इसलिए उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। शायद उन्हें यहाँ के जो लोग हैं, चाहे छात्र हैं या किसान वर्ग हैं, उनके दुख को वे सुन नहीं पा रहे, ना ही देख पा रहे हैं। तो ये राज्य सरकार केवल झूठ कहने का काम कर रही है। आज पूरा राज्य कहीं ना कहीं शोषित हो रहा है, वंचित हो रहा है, अपने हक अधिकार से लगातार हाशिए पर जा रहा है। राज्य सरकार के जितने भी मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, वो केवल और केवल अपनी निजी संपत्ति को फोकस कर रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज मुख्यमंत्री को मिलाकर 11 मंत्री हैं, जिनमें मुझे लगता है किसी को स्वास्थ्य मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री, किसी को परिवहन मंत्री, विकास मंत्री दिया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही मंत्री पद काम कर रहा है, वो है कोयला मंत्री। तो आने वाले समय उन्हें सोचना चाहिए, कोयला मंत्री 1, 2, 3 कर देना चाहिए। उसके सिवाय इन्हें कुछ सोच नहीं रहा है, ना कुछ इन्हें समझ में आ रही है। 2.5 साल बीत गए, अब क्या लग रहा है आपको कि झारखंड की राजनीति
कहाँ जा रही है, कि कौन सी राजनीति चल रही है? देखिए, झारखंड की राजनीति, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, मुझे लगता है अगर इन्हें मौका मिलेगा तो आपस में मिलकर ये सरकार बना लेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के हक अधिकार से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। अतः राजनीतिक जो परिस्थिति, आज दृष्टिकोण जो बन रहा है राज्य में, वह कहीं ना कहीं एक नई विचारधारा को जन्म दे रही है, एक नई व्यवस्था संचालन करने की ऊर्जा को जन्म दे रही है, और शायद भविष्य में ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके वजह से भी सरकार क्या डिसीजन लेने से पीछे हट रही है? देखिए, ये सरकार बार बार केजरीवाल सरकार को उदाहरण देती है, खासकर उनके कुछ मंत्री देते हैं, तो उन्हीं से देखकर साहस का परिचय दें और एक डिसीजन लें। अगर मान के चलकर गवर्नमेंट गिर भी जाती है तो निश्चय ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे और राज्य सरकार को इससे जो अभी सीटें है उसे कई गुना ज्यादा सीटें मिल सकती है, बशर्ते आपकी जो आपकी पॉलिसी है वो राज्य के हित से है या नहीं है, उस दृष्टिकोण से। उनकी पॉलिसी भी जो है राजनीति में नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आप कहते हैं बिना खतियान की रजिस्ट्री होगी, बिना खतियान का जातीय आवासीय बनेगा, पूरे भारत के लोग यहाँ प्राइमरी +2 में टीचर बनेंगे, आप NANAAC के द्वारा मान्यता A+A++ हो तभी आप PhD करने वाले प्रोफेसर बनेंगे, जबकि राज्य में एक भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है। तो हम कैसे मान लेंगे कि इनकी जो पॉलिसी वो राज्य के हित में? इनकी पॉलिसी राज्य हित में नहीं है, स्पष्ट है। देखिए, राज्य सरकार के रूप में एक झारखंडी चेहरा है, लेकिन इनको चलाने वाले लोग इस माटी से, आंदोलन से कोई वास्ता नहीं। देखिए, झारखंड एक अलग तरह का राज्य है, छत्तीसगढ़ भी अलग राज्य बना है, उत्तराखंड भी बना है, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, ना उन्होंने बलिदान दिया है। झारखंड ने 88 साल संघर्ष किया है, इसका मतलब झारखंड का एक अलग अस्तित्व है। और वर्तमान में जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका ना नाखून उखड़ा है, ना उनका एक चूल कटा है, ना एक रक्त का बूंद बहा है। तो इसीलिए राज्य सरकार की खामियां सामने आ रही हैं। अच्छा, आप हो या फिर अमित महतो हो या लोबेन हेम्ब्रमदार हो, तमाम लोग एक ही तरह के विषय को लेकर काम कर रहे हैं। आप लोग एक मंच पर आएंगे ऐसे निकट भविष्य में? निश्चय ही, जब भी आह्वान होगा हम लोग एक मंच के लिए तैयार हैं। उसके लिए हम लोग छात्र हैं, हमारे भीतर ना कोई मनोरोग मने कोई पूर्वाग्रह है, ना ही कुछ। हम लोग छात्र हित के लिए हैं, हम लोग छात्र आंदोलन के माध्यम से यहाँ तक आए हैं और हम लोग का हृदय बहुत बड़ा है। जब आह्वान होगी हम लोग एक मंच पर आ जाएंगे। 2024 में हम आपको कैंडिडेट के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, ये जनता तय करेगी, क्योंकि आप मान सकते हैं हम एक छात्र हैं और चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी खुद धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो फिर भविष्य की बात भविष्य में सोचेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा कि जो वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार है वो कहीं न कहीं अपने वादे से पीछे हट गई है और अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। जो भी पॉलिसी, जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं झारखंड के लोगों के खिलाफ बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार अभी इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, बावजूद इसके सरकार को हिम्मत दिखानी चाहिए और राज्य हित में, जनता के हित में और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के हित में काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता उन्होंने दोहराई थी उसको पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये जनता तय करेगी। लिहाजा चूंकि चुनाव में एक जो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए अकूत धन की जरूरत पड़ती है जो उनके पास नहीं है, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची न्यूज़ बाइस्कोप से शहनवाज।